अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर आप अपनी इंग्लिश को चार चांद लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको 30 ऐसे इंग्लिश फ्रेजेस सिखाऊंगी जिनसे आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव कर सकते हैं। अगर आप भी नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की तरह बात करना चाहते हैं तो इन 30 गोल्डन फ्रेजेस को अपनी डेली इंग्लिश कॉन्वर्जेशन में यूज़ करने की आदत डाल लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो गोल्डन इंग्लिश फ्रेजेस कौन से हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, मेरे पास पैसों की तंगी चल रही है या मेरे हाथ तंग हैं। इसको आप इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं, आई एम प्रेस्ड फॉर मनी। आई एम प्रेस्ड फॉर मनी। अच्छा, ये सेंटेंस आपने तब कहना है कि अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है और आपके हालात अच्छे नहीं हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप ये सेंटेंस कह सकते हैं, आई एम प्रेस्ड फॉर मनी। इसी तरह हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, मेरे पास वक्त कम है। तो इसको आपने इंग्लिश में ऐसे कहना है, आई एम प्रेस्ड फॉर टाइम। आई एम प्रेस्ड फॉर टाइम। मिसाल के तौर पर आपसे किसी ने बात करनी है और आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं, आपके पास वक्त नहीं है, तो आप कह सकते हैं, क्या आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, मेरे पास वक्त कम है। कैन यू मेक इट फास्ट, आई एम प्रेस्ड फॉर टाइम। हमारे पास थर्ड सेंटेंस है, कैसे हैं आप। अच्छा, पहले हम इंग्लिश में कैसे हैं आपको कहते थे कि हाउ आर यू, लेकिन वो ओल्ड वे था। अब हम इस सेंटेंस को ऐसे कह सकते हैं, हाउ आर यू डूइंग। हाउ आर यू डूइंग, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कैसे कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कैसे हैं। हाउ आर यू डूइंग। इसके जवाब में कहना है, मैं ठीक हूँ या मैं अच्छा हूँ, तो इसको हम कहेंगे, आई एम डूइंग ग्रेट। आई एम डूइंग ग्रेट या आई एम डूइंग गुड। मैं ठीक हूँ, आप सुनाए। आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ अबाउट यू। आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ अबाउट यू। आप इसे लिखते कैसे हैं, हाउ डू यू स्पेल डैट। अच्छा, ये सेंटेंस आपने तब कहना है कि अगर आप किसी से नाम पूछते हैं और आपको समझ नहीं आती, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हाउ डू यू स्पेल डैट। हमारे पास अगला सेंटेंस है, क्या आप दोबारा बोल सकते हैं, कुड यू रिपीट डैट प्लीज। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कुड यू से डैट अगेन प्लीज। कुड यू से डैट अगेन प्लीज। इस सेंटेंस को आपने तब कहना है कि अगर आपसे कोई बात कर रहा है और आपको समझ नहीं आई, तो आप उसको दोबारा से कह सकते हैं कि क्या आप दोबारा बोल सकते हैं। जो हो गया इसे भूल जाओ। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। चलो फिर से दोस्ती कर लेते हैं। लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। हम कहाँ थे, वेयर वर वी। वेयर वर वी। अच्छा, इस सेंटेंस को आपने तब कहना है जब आप किसी से बात कर रहे हैं और तीसरा बंदा बीच में आ जाता है, फिर आप उससे सलाम दुआ करने लग जाते हैं, फिर आप पहले बंदे की तरफ वापस आते हैं, तो तब आप कह सकते हैं कि वेयर वर वी। सो वेयर वर वी मतलब कि हम कहाँ थे, हम क्या बात कर रहे थे। कैसा लगा या कैसा रहेगा, हाउ डज डैट साउंड। हाउ डज डैट साउंड। इस सेंटेंस को आप तब कह सकते हैं कि आप प्लान बना रहे हो कि हम कल शॉपिंग पे जाएंगे, तो तुम्हें कैसा लगा अगर हम कल शॉपिंग पे चले जाएं। वी कुड गो फॉर शॉपिंग टुमारो, हाउ डज डैट साउंड। वी कुड गो फॉर शॉपिंग टुमारो, हाउ डज डैट साउंड। इसी के जवाब में आपने कहना है, ये बहुत अच्छा रहेगा। डैट साउंड्स ग्रेट। या ग्रेट की जगह पे हम गुड, फैंटास्टिक, टेरिफिक, ऑसम, कूल कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर, डैट साउंड्स ग्रेट, डैट साउंड्स गुड, डैट साउंड्स फैंटास्टिक, डैट साउंड्स टेरिफिक, डैट साउंड्स ऑसम, डैट साउंड्स कूल। बस ख़त्म करो इसे, जस्ट नॉक इट ऑफ, जस्ट नॉक इट ऑफ। इस सेंटेंस को आप तब कहते हैं कि आपसे कोई बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है और आप बहुत तंग हो रहे हैं, तो आप कहेंगे बस ख़त्म करो इसे, जस्ट नॉक इट ऑफ। कोई आपसे गिले शिकवे कर रहा है तो और आपको अच्छा नहीं लग रहा कि बस यार अब ख़त्म भी कर दो, तो जस्ट नॉक इट ऑफ, जस्ट नॉक इट ऑफ। मेरा सर मत खाओ, डोंट नेग मी, डोंट नेग मी। इस सेंटेंस को आप तब कहते हैं कि कोई बच्चा आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है कि मुझे ये चीज़ लेकर दो, ये लेकर दो, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है और आप जो है बहुत ज़्यादा तंग हो गए, परेशान हो गए, तो आप कहेंगे प्लीज़ मेरा सर मत खाओ। तो इसमें आप कहेंगे डोंट नेग मी, डोंट नेग मी। सब अच्छा चल रहा है, सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। इस सेंटेंस को आप तब कहते हैं कि कोई आपसे पूछ रहा है कि कैसे हो, कैसे चल रहा है सब कुछ, तो आप कहेंगे सो फार सो गुड, कि ना ज़्यादा अच्छा चल रहा है ना ज़्यादा बुरा, बस नॉर्मल चल रहा है। इससे कुछ याद आ रहा है, डैट रिंग्स अ बेल।
इस सेंटेंस को आपने तब कहना है कि कोई आपसे बात कर रहा है और आपको पास्ट में कोई बात याद आ जाती है, तो आप कहेंगे डैट रिंग्स अ बेल, कि इससे कुछ याद आ रहा है, इस बात से कुछ याद आ रहा है। डैट रिंग्स अ बेल। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। इसका मतलब ये है कि जैसा इंसान होता है उसके साथ वैसा करना चाहिए, उसके साथ वैसा ही होता है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ही आंसर्ड हिज इंसल्ट टिट फॉर टैट। ही आंसर्ड हिज इंसल्ट टिट फॉर टैट। उसने अपनी बेइज्जती के जवाब ऐसे ही दिया जिस तरह उसकी बेइज्जती हुई थी। मेरा यकीन करो, बिलीव मी, बिलीव मी। इसको आप तब कहते हैं कि कोई आपकी बात का यकीन नहीं कर रहा और आप बार बार उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कहेंगे बिलीव मी, आई एम नॉट लाइंग। बिलीव मी, आई एम नॉट लाइंग। मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे वापस कॉल करो, कॉल मी बैक, कॉल मी बैक। इस सेंटेंस को आप तब कहते हैं कि आपने मोबाइल देखा कि आपको किसी की कॉल आई थी, लेकिन आपने उसको अटेंड नहीं की, तो आप उसको मैसेज कर सकते हैं कि प्लीज़ कॉल मी बैक, प्लीज़ मुझे दोबारा से कॉल करें। मेरी मदद करो, डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर। इस सेंटेंस को आप तब कहते हैं कि अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कहेंगे प्लीज़ डू मी अ फेवर, प्लीज़ मेरी कोई मदद करो, मुझे समझाओ मैं क्या करूँ। मेरा ऐसा मतलब नहीं था, आई डिडंट मीन इट, आई डिडंट मीन इट। अच्छा, ये जो सेंटेंस है मेरा ऐसा मतलब नहीं था, इसको हम अक्सर ऐसे भी कहते हैं कि मेरा ऐसा मतलब नहीं है, तो तब आपने यूज़ करना है कि आई डोंट मीन इट, क्योंकि आप है यूज़ कर रहे हैं कि मेरा ऐसा मतलब नहीं है, तो है की वजह से आपने डोंट यूज़ करना है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, तो आपने डिडंट यूज़ करना है, डिड नॉट यूज़ करना है। जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। इस सेंटेंस को आप तब कहते हैं कि आपने किसी को इंस्ट्रक्शन देनी है कि प्लीज़ आप वहाँ चले जाओ, जितना जल्दी हो सके वहाँ चले जाओ, तो आप ऐसे कहेंगे यू शुड गो देयर एज सून एज पॉसिबल, यू शुड गो देयर एज सून एज पॉसिबल। मुझे समझ नहीं आ रही, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। बिल्कुल नहीं या हरगिज़ नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। आपने ये सेंटेंस बहुत दफ़ा सुना है, एब्सोल्युटली नॉट। इसका ये मतलब है कि आप इस बात में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं। आपसे कोई बच्चा आके परमिशन लेता है कि प्लीज़ मुझे अपने दोस्त के घर जाना है या मैं चला जाऊँ, तो आप कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट, हरगिज़ नहीं या बिल्कुल भी नहीं। ना उम्मीद मत हो, डोंट लूज़ होप, डोंट लूज़ होप। सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये सेंटेंस आपने नाउमीदी के टाइम में बोलना है कि कोई बहुत मायूस हो रहा है, कोई बहुत गमगीन है, तो आप उसको कहेंगे नाउमीद मत हो, सब अच्छा हो जाएगा। डोंट लूज़ होप, ऑल विल बी वेल, डोंट लूज़ होप, ऑल विल बी वेल। मुझे पता नहीं या मुझे नहीं पता, नो आइडिया, नो आइडिया। इस सेंटेंस को आप तब कहते हैं कि आप किसी शहर में जाते हैं और आपको किसी के घर जाना है और आपको उसका एड्रेस नहीं पता, तो आप रास्ते में किसी एड्रेस पूछते हैं, तो तब आपको वो बंदा कहेगा मुझे नहीं पता, तो नो आइडिया, नो आइडिया। क्यों नहीं, वाई नॉट, वाई नॉट। मैं शुक्रगुजार हूँ, आई रियली अप्रिशिएट। इसको ऐसे भी कह सकते हैं आई रियली थैंकफुल, आई रियली थैंकफुल या आई रियली अप्रिशिएट। मैं तुम्हारी मदद के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प, आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। आई एम श्योर आपको ये फ्रेजेस पसंद आए होंगे। अब आपको करना यह है कि इन फ्रेजेस को दिन में 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है। आपने सिचुएशन को माइंड में इमेजिन करके 2 से 3 दफ़ा सेंटेंस को रिपीट करना है, तो इस तरह आपको ये सेंटेंसेस याद हो जाएंगे और फिर आपने अपनी डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन में इन सेंटेंसेस को यूज़ करना है। और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।